बड़ी खबर आ रही है। ये जो पकड़े गए आतंकवादी हैं, इन्हीं को लेकर एक और बड़ा खुलासा। और खुलासा ये हो रहा है, आईएसआईएस आतंकवादियों को आईएसआई से निर्देश मिल रहे थे। पाकिस्तानी आकाओं के संपर्क में थे ये आतंकवादी। मोस्ट वांटेड फरतुल्ला गौरी के संपर्क में थे ये आतंकवादी। आईएसआईएस के अमीर की शपथ दिलवाती थी इनको आईएसआई। हम सीधे आपको एक बार फिर से लेकर चलेंगे। वरुण हमारे साथ मौजूद है। वरुण, मतलब ये तो बड़ा खुलासा है कि आईएसआईएस का मुखौटा लगाकर दरअसल ये सारा खेल जो है वो पाकिस्तानी आईएसआई की तरफ से खेला जा रहा था। देखिए, बिल्कुल सेल की जो पूछताछ और जांच है उसमें ये खुलासा हुआ है कि कहीं ना कहीं जो आईएसआईएस है उसे मुखौटा बनाकर पूरी की पूरी साजिश थी। पाकिस्तान में बैठे आईएसआई ही रच रही थी, क्योंकि जो ये गिरफ्तार आतंकी है शहनवाज, उसके जो दोनों साथी है वो पाकिस्तान में बैठे फरतुल्ला गौरी के संपर्क में थे। फरतुल्ला गौरी कौन है? जिसने गुजरात के अंदर अक्षरधाम मंदिर पर हमला किया था, उसका मास्टरमाइंड है। और उस आतंकी हमले के बाद वो बॉर्डर पार करके पाकिस्तान चला गया था और वहीं से ही हिंदुस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाए हुए आतंकी साजिश रच रहा है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का ये कहना है कि ये पाकिस्तान में बैठी आईएसआई और उससे जुड़े जो आतंकी है वो सोशल मीडिया और जो दूसरे प्लेटफॉर्म है उसके जरिए हिंदुस्तान में जो यूथ है उनको रिडिकुलाइज करते हैं। उनको आईएसआईएस के जो आमिर होते हैं, जो उनके प्रमुख होते हैं, जिनकी वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी शपथ दिलाई जाती है। और इसका मकसद ये है कि जब ये अपनी आतंकी वारदातों को आईएसआईएस के नाम पर अंजाम दे और अगर वो आतंकी जो स्लीपर सेल यहाँ पर एक्टिव है वो पकड़े जाए तो पाकिस्तान और आईएसआई का नाम सामने नहीं आए। तो कहीं ना कहीं आईएसआईएस को मुखौटा बनाकर पाकिस्तान और उसकी आईएसआई ही भारत के खिलाफ ये पूरी साजिश रच रहे हैं। जी बिल्कुल, तो ये बड़ा खुलासा हुआ है। और देखिए, जो भारत को दहलाने की साजिश थी, तो आखिरकार कैसे भारत को दहलाते, इसकी तैयारी जो थी, इन लोगों के पास से जो कुछ बरामदगियां हुई हैं, जरा वो जान लीजिए आप। पकड़े गए आतंकियों के नाम आप देख रहे हैं, मोहम्मद शाहनवाज, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद अरशद वारसी। और इनके पास से क्या कुछ मिला है? आईईडी बनाने का सामान जो इन आतंकवादियों के पास से बरामद हुआ है, केमिकल बम बनाने का सामान जो इन आतंकवादियों के पास से बरामद हुआ है, प्लास्टिक के ट्यूब्स हैं, आयरन पाइप्स हैं। मतलब ये किस तरीके से ब्लास्ट करते, धमाका करते, उसके लिए कैसे बम तैयार करते, वही ये सारा सामान जो इनके पास से बरामद हुआ है, जिसमें टाइमर भी है, कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी हैं कि जिसके जरिए भारत को दहलाने की बड़ी साजिश ये आतंकवादी रच रहे थे। इतना ही नहीं, पिस्तौल और कारतूस भी इन आतंकवादियों के पास से बरामद हुआ है। जिहादी लिटरेचर बड़ी संख्या में इन आतंकवादियों के पास से बरामद हुआ है, जिससे इनका कहीं ना कहीं ब्रेन वॉश किया जाता था। और ये युवा जो देश को दहलाने के मंसूबे बना रहे थे, आखिरकार गिरफ्त में आ चुके हैं ये आतंकवादी। खबरों की तह तक जाना और सच खोज के लाना, ताकि आप रहें आगे। इसी सोच के साथ हम निकलते हैं खबरों की जमीनी हकीकत जानने। मणिपुर से लगातार कई दिन तक खबरें पहुंचाना हो या फिर हरियाणा में भड़की हिंसा के हर पहलू को सबके सामने लाना हो, हम बिना थके आप तक खबरें पहुंचाते रहें। पब्लिक इंटरेस्ट यानी आपके हित की बात। देखते रहिए पब्लिक इंटरेस्ट, सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।